गुड आफ्टरनून बालकों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी विषय इकाई 2 अनूठे इंसान। अनूठे का मतलब होता है गुजराती की परिभाषा में अनोखा। द्वितीय सत्र में कार्य 1 पढ़कर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में कई नेताओं का जो योगदान रहा है, यहाँ इस इकाई अनूठे इंसान की जो बात है, इस इकाई में 2 प्रसंग की बात की गई है। सभी छात्रों को इस इकाई को मैं पढ़ने के लिए बार बार कहूँगा, क्योंकि यहाँ जो पहला प्रसंग है ऐसा था नेपोलियन। दूसरा जो प्रसंग है सच्चा दान। तो विद्यार्थी मित्रों, तुम्हें ये समझना है, सोचना भी है, पढ़ना भी है, और आगे हमारे देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा यहाँ हमें मिलती है। इकाई में जो अनूठे इंसान की जो बात की है, वह 2 प्रसंग में ऐसा था नेपोलियन। तो नेपोलियन बोनापार्ट वह फ्रांस का शासक था, फ्रांस देश का शासक। उसने इस प्रसंग में अपने छोटी उम्र में जो मन में उसने ठान लिया, वह अंतिम तक वह उसने किया। मतलब यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का यहाँ एक प्रसंग इस इकाई में दिया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट की जब बात करें तो उसकी जो बहन इलाइजा वह छोटी बहन थी। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी बहन के साथ आंख मिचौड़ी का खेल रहा था। आंख मिचौड़ी मतलब लुका छिपा। अपनी गुजराती परिभाषा में जो कहिए तो सुनता हो। तो यहाँ उसकी बहन जो इलाइजा थी वह छिप गई थी, और उसे ढूंढने के लिए नेपोलियन जब भागता है, उस वक्त एक छोटी सी लड़की अमरूद यानी पेरू का मतलब होता है गुजराती में जानवर। तो ये अमरूद यानी कि पेरू एक टोकरी में लेकर पसार हो रही थी। उस वक्त नेपोलियन जब इलाइजा को ढूंढने के लिए भाग रहा था, तो उस लड़की को धक्का लगा दिया। जब नेपोलियन ने उस लड़की को धक्का लगाया तो वह लड़की के सिर पर जो एक टोपली थी अमरूद की, वह गिर गई। सभी अमरूद मिट्टी में मिल गए। अब वह लड़की रोने लगी। नेपोलियन ने उसके पास जाकर कहा कि बहन, मैंने जानबूझकर तुझे धक्का नहीं लगाया, लेकिन
यहाँ इस प्रसंग में नेपोलियन ने जब उस लड़की को कहा कि मेरे पास 2 सिक्के हैं, तू ले ले, फिर भी वह लड़की रोने लगी, कहने लगी कि मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। तब नेपोलियन सोचता है और उसने कहा कि उस लड़की को कहा कि तुम मेरे घर चलो और मेरी माँ के पास से मैं तुम्हें और सिक्के दिला दूंगा। उस वक्त उसकी बहन इलाइजा, यहाँ नेपोलियन और बहन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ऐसा एक प्रश्न उठता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट और उसकी बहन इलाइजा दोनों के बीच में क्या अंतर हो। तो यहाँ नेपोलियन जो है वह सत्यवादी है, बचपन से वह सत्य बोलना। तो यहाँ इस इकाई में, इस प्रसंग में सत्य बोलने वाले इंसान से हमें सत्य बोलने की प्रेरणा मिलती है। आज के युग में सभी जो इस पृथ्वी के लोग हैं, अगर सत्य की परिभाषा जान जाए और सत्य बोलने लगे तो शायद असत्य समाप्त हो जाएगा और इस पृथ्वी पर जो ऐसे असत्य का सहारा लेकर लोग जिंदा है उसका नाकाम हो जाएंगे। यहाँ इसमें नेपोलियन ने कहा तो बहन इलाइजा ने कहा कि भाई घर अगर इस लड़की को ले जाएंगे तो माँ नाराज होगी और माँ हमसे कहेगी कि तू ये कहाँ से उठा रहा है, इससे बेहतर यही है कि चलो हम भाग चलें। फिर भी नेपोलियन ने उसकी बहन को कहा कि हम भागेंगे नहीं, लेकिन उस लड़की को हम फिर ले जाएंगे। जब उस लड़की को नेपोलियन घर पर लेकर आता है तो माँ ने कहा कि वह जो 2 सिक्के हैं, वह 2 सिक्के जब उसके पास था तो उसने दे दिए। तो माँ ने उसे, उस लड़की को और 2 बड़े सिक्के दिए। 3 सिक्के नेपोलियन ने दे दिए, छोटा था, बड़ा सिक्का नेपोलियन ने कहा कि माँ, मांस का खर्चा तुम मुझे दे रही थी, मेरे खर्चे में से तू उन्हें काट ले। जब ये वाक्य बोलता है तो माँ ने भी कहा कि अच्छी बात है, फिर भी तुम इसकी सजा भुगतना तेरा एक काम है। तो सत्य बोलने से नेपोलियन को यहाँ सजा मिलती है कि पूरे मास का खर्च, जो हाथ खर्च है, उसकी माँ ने उस लड़की को दे दिया। फिर भी यहाँ नेपोलियन जीवन का जो प्रसंग है वह सत्य की प्रेरणा देने वाला है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि ऐसा था नेपोलियन। दूसरा प्रसंग है सच्चा दान। सच्चा दान एक मलबार केरल में एक बड़गरा नाम के छोटे से गांव की बात है। इस गांव में एक कौमुदी नामक एक छोटी सी लड़की की बात है। कौमुदी जो है छोटी सी लड़की की बात है। 1947 के पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, इससे पहले की बात है कि मलबार या केरल में बड़गरा नामक गांव में महात्मा गांधी जी वहां घूम रहे थे और लोगों से वह धन इकट्ठा करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जो प्रयत्न किया, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। तो पैसा कहाँ से लाए? इसीलिए महात्मा गांधी जी ने मलबार केरल में बड़गरा नामक गांव में एक धन इकट्ठा करने की सभा रखी। उस सभा में महात्मा गांधी जी ने सभी सभा के सदस्यों को कहा कि जो तुम्हारे पास जितने भी जेवर हैं मुझे दे दो। महात्मा गांधी जी ने जब ये जेवर मांगे तो उसी गांव की स्त्रियां ने
सभी जेवर उतार कर महात्मा गांधी को दे दिए। महात्मा गांधी जी ने जेवर का जब नीलाम कर रहे थे, नीलाम यह इकट्ठा करने के बाद नीलाम करना, नीलाम से क्या होता है, नीलाम करेंगे तो रुपए मिलेंगे, वह रुपए आंदोलन के लिए काम आएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी जी आंदोलन चलाते थे और आंदोलन के लिए वह ये गहने इकट्ठे कर रहे थे और ये नीलामी करके ये रुपए इकट्ठे कर रहे थे। उस वक्त एक छोटी सी कौमुदी नाम की लड़की महात्मा गांधी जी के पास आती है और महात्मा गांधी जी को अपने हाथों में एक सोने की जो बंगड़ी थी वह उतार कर देती है और मुझे इस हाथ पर दस्तखत कीजिए। तो जब महात्मा गांधी उसके हाथ पर दस्तखत कर रहे थे तो उस लड़की ने दूसरे हाथ से बंगड़ी उतार कर महात्मा गांधी को दे दिया। गांधी जी ने बताया कि छोटी सी लड़की को कहा कि बेटी तूने दूसरे हाथ की बंगड़ी क्यों उतार कर दे दी, एक से भी मैं तुम्हारे हाथ पर दस्तखत कर देता। तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा तो उस लड़की ने अपने गले में जो स्वर्ण का हार था वह भी उतार कर दे दिया। जब महात्मा गांधी जी ने बताया कि बहन तू ये ऐसा कर रही है, तूने क्या तेरे माता पिता को पूछा है, कहा है? तो उस वक्त इसमें से एक बहन ने कहा कि कौमुदी के पिताजी जो थे उसने नीलाम करके तुम्हें मदद कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ऐसा सुने इससे पहले ही कौमुदी ने अपने कानों की बुंदी, मतलब जो कानों की जो कुंडलियां होती है सोने की, वह उतार कर भी दे दी। तो देखो अपने देश के लिए ये दान देने की इस छोटी सी लड़की महात्मा गांधी जी सोच में पड़ गए। उसने कहा कि जो स्त्रियों को आभूषण बहुत पसंद है, फिर भी उसका मोह कौमुदी ने नहीं रखा और अपने देश के लिए ये सभी गहने उतार कर तो महात्मा गांधी जी को दे दिए। तो अपने देश के लिए कहा जाए, महात्मा गांधी जी ने कहा कि सभी आभूषणों से या आभूषणों की अपेक्षा में ये तेरा दान ही हमें अच्छा आभूषण है, तो सच्चा दान है। देश के लिए ऐसे दान देने वाली एक छोटी सी कौमुदी एक नाम की लड़की की, यहाँ केरल बिहार की बड़गरा गांव की इस लड़की की बात थी। ये दो प्रसंग हमें एक अनूठे इंसान की तरह और एक सच्चे दान देने वाली कौमुदी से हमें प्रेरणा लेनी है कि हम भी हमारे जीवन में ऐसा अपने देश के लिए कुछ कार्य करें। तो सभी छात्र इस दो प्रसंग को पढ़कर हमारे देश के लिए हमें क्या करना है यही सोच रखें और आगे बढ़ें। स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर तुम्हें लिख कर लाना है। सभी छात्रों को मैं यहाँ भाषा सज्जता में जो व्याकरण है हम आगे पढ़ चुके हैं, विशेषण और लिंग प्रयोग। विशेषण में संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ लिखा है नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण का वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग करें, वाक्य प्रयोग करें। तो धर्म का धार्मिक होता है, उसका विशेषण होता है धर्म। यह वाक्य रचना जो है, यह वाक्य रचना ऐसे बनती है कि मेरे पिताजी कई धार्मिक कार्यों में जुड़े हैं। इस तरह वाक्य बनाया जाता है। धर्म धार्मिक, रंग तो रंगीन,
लिखा जाता है मिलन को रंगीन कपड़े बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो वाक्य रचना बनाने का छात्र को ऐसा भी मिलन की जगह मिलन भी लिख सकते हो, मोहन भी लिख सकते हो, रमेश, कोई भी नाम लिख सकते हो। इसी तरह भारत तो भारतीय, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भारतीय लोग अतिथि प्रिय हैं, अतिथि प्रिय है। अतिथि प्रिय मतलब अतिथि का सत्कार करता है। हमारे घर किसी भी अतिथि अगर किसी भी वक्त आ जाए तो भी भारतीय पीछे हटते नहीं है। इसी ढंग से चमक तो चमकीला, चमक चमकीला तो सोना है, चांदी है। इस तरह जो ये द्रव्यवाचक है तो सोना चमकीला है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करें। तो लिंग परिवर्तन में ऐसा है कि पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग आता है और स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग आता है। तो यह हिरण तो हिरणी, हिरण तो हिरणी, तरुण तो तरुणी, तरुणी। ये देखो हिरण, हिरणी, तरुण, तरुणी। कुम्हार तो कुम्हारी, कुम्हारी। बाग, बागी। इस तरह कई विशेषण की तरह लिंग परिवर्तन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी छात्रों को एक लिंग परिवर्तन और विशेषण परीक्षा में प्रश्न पत्र में पूछे गए वाक्य बनाना। ऐसा अगर प्रश्न है तो संज्ञा के बनने वाले विशेषण देके वाक्य का प्रयोग करना है। यह हमारे सामने 1, 2, 3, 4 है। तुम्हें अपनी पुस्तिका में से ये व्याकरण लिख कर लाना है। दूसरी बात है, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करना है। पुल्लिंग की जगह स्त्री और स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग, मतलब है स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री। जैसे कि कुत्ता तो कुत्तिया, इस तरह मोर तो मोरनी, मोरनी तो मोर, अर्थात ढेर भी लिखा जाता है। तो शेर तो शेरनी। इस ढंग से सभी छात्रों को लिख कर लाना है और इस कथा को पढ़कर आना है। गुड आफ्टरनून बालकों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी विषय इकाई 2 अनूठे इंसान। अनूठे का मतलब होता है गुजराती की परिभाषा में अनोखा। द्वितीय सत्र में काव्य 1 पढ़कर हम आज आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में कई नेताओं का जो योगदान रहा है, यहाँ इस इकाई अनूठे इंसान की जो बात है, इस इकाई में 2 प्रसंग की बात की गई है। सभी छात्रों को इस इकाई को मैं पढ़ने के लिए बार बार कहूँगा, क्योंकि यहाँ जो पहला प्रसंग है ऐसा था नेपोलियन। दूसरा जो प्रसंग है सच्चा दान। तो विद्यार्थी मित्रों, तुम्हें ये समझना है, सोचना भी है, पढ़ना भी है
और आगे हमारे देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा यहाँ हमें मिलती है। इकाई में जो अनूठे इंसान की जो बात की है वह दो प्रसंग में ऐसा था। नेपोलियन, तो नेपोलियन बोनापार्ट वह फ्रांस का शासक था, फ्रांस देश का शासक। उसने इस प्रसंग में अपने छोटी उम्र में जो मन में उसने ठान लिया वह अंतिम तक वह उसने किया। मतलब यह है कि नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का यहाँ एक प्रसंग इस इकाई में दिया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट की जब बात करें तो उसकी जो बहन इलाइजा वह छोटी बहन थी। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी बहन के साथ आंख मिचौड़ी का खेल रहा था। आंख मिचौड़ी मतलब लुका छिपा, अपनी गुजराती परिभाषा में जो कहिए तो संता को। तो यहाँ उसकी बहन जो इलाइजा थी वह छिप गई थी और उसे ढूंढने के लिए नेपोलियन जब भागता है उस वक्त एक छोटी सी लड़की अमरूद यानी पेरू का मतलब होता है गुजराती में जामफल। तो ये अमरूद यानी कि पेरू एक टोकरी में लेकर पसार हो रही थी। उस वक्त नेपोलियन जब इलाइजा को ढूंढने के लिए भाग रहा था तो उस लड़की को धक्का लगा दिया। जब नेपोलियन ने उस लड़की को धक्का लगाया तो वह लड़की के सिर पर जो एक टोकरी थी अमरूद की वह गिर गई। सभी अमरूद मिट्टी में मिल गए। अब वह लड़की रोने लगी। नेपोलियन ने उसके पास जाकर कहा कि बहन, मैंने जानबूझकर तुझे धक्का नहीं लगाया, लेकिन यहाँ इस प्रसंग में नेपोलियन ने जब उस लड़की को कहा कि मेरे पास 2 सिक्के हैं, तू ले ले, फिर भी वह लड़की रोने लगी, कहने लगी कि मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। तब नेपोलियन सोचता है और उसने कहा कि उस लड़की को कहा कि तुम मेरे घर चलो और मेरी माँ के पास से मैं तुम्हें और सिक्के दिला दूंगा। उस वक्त उसकी बहन इलाइजा, यहाँ नेपोलियन और बहन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ऐसा एक प्रश्न उठता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट और उसकी बहन इलाइजा दोनों के बीच में क्या अंतर हो। तो यहाँ नेपोलियन जो है वह सत्यवादी है, बचपन से वह सत्य बोलना। तो यहाँ इस इकाई में, इस प्रसंग में सत्य बोलने वाले इंसान से हमें सत्य बोलने की प्रेरणा मिलती है। आज के युग में सभी जो इस पृथ्वी के लोग हैं, अगर सत्य की परिभाषा जान जाए और सत्य बोलने लगे तो शायद असत्य समाप्त हो जाएगा और इस पृथ्वी पर जो ऐसे असत्य का सहारा लेकर लोग जिंदा है उसका नाकाम हो जाएंगे। यहाँ इसमें
नेपोलियन ने कहा तो बहन इलाइजा ने कहा कि भाई घर अगर इस लड़की को ले जाएंगे तो माँ नाराज होगी और माँ हमसे कहेगी कि तू ये कहाँ से उठा रहा है, इससे बेहतर यही है कि चलो हम भाग चलें। फिर भी नेपोलियन ने उसकी बहन को कहा कि हम भागेंगे नहीं, लेकिन उस लड़की को हम फिर ले जाएंगे। जब उस लड़की को नेपोलियन घर पर लेकर आता है तो माँ ने कहा कि वह जो 2 सिक्के हैं, वह 2 सिक्के जब उसके पास था तो उसने दे दिए। तो माँ ने उसे उस लड़की को और 2 बड़े सिक्के दिए। 3 सिक्के नेपोलियन ने दे दिए, छोटा था, बड़ा सिक्का नेपोलियन ने कहा कि माँ मांस का खर्चा तुम मुझे दे रही थी, मेरे खर्चे में से तू इन्हें काट ले। जब ये वाक्य बोलता है तो माँ ने भी कहा कि अच्छी बात है, फिर भी तुम इसकी सजा भुगतना तेरा एक काम है। तो सत्य बोलने से नेपोलियन को यहाँ सजा मिलती है कि पूरे मास का खर्च जो हाथ खर्च है उसकी माँ ने उस लड़की को दे दिया। फिर भी यहाँ नेपोलियन जीवन का जो प्रसंग है वह सत्य की प्रेरणा देने वाला है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि ऐसा था नेपोलियन। दूसरा प्रसंग है सच्चा दान। सच्चा दान एक मलबार केरल में एक बड़ेगरा नाम के छोटे से गांव की बात है। इस गांव में एक कौमुदी नामक एक छोटी सी लड़की की बात है। कौमुदी जो है छोटी सी लड़की की बात है। 1947 के पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, इससे पहले की बात है कि मलबार या केरल में बड़ेगरा नामक गांव में महात्मा गांधी जी वहां घूम रहे थे और लोगों से वह धन इकट्ठा करते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के लिए, देश को आजाद कराने के लिए जो प्रयत्न किया, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। तो पैसा कहाँ से लाए? इसीलिए महात्मा गांधी जी ने मलबार केरल में बड़ेगरा नामक गांव में एक धन इकट्ठा करने की सभा रखी। उस सभा में महात्मा गांधी जी ने सभी सभा के सदस्यों को कहा कि जो तुम्हारे पास जितने भी जेवर हैं मुझे दे दो। महात्मा गांधी जी ने जब ये जेवर मांगे तो उसी गांव की स्त्रियां ने सभी जेवर उतार कर महात्मा गांधी को दे दिए। महात्मा गांधी जी ने जेवर का जब नीलाम कर रहे थे, नीलाम यह इकट्ठा करने के बाद नीलाम करना, नीलाम से क्या होता है? नीलाम करेंगे तो रुपए मिलेंगे, वह रुपए आंदोलन के लिए काम आएंगे। इसीलिए महात्मा गांधी जी आंदोलन चलाते थे और आंदोलन के लिए वह ये गहने इकट्ठे कर रहे थे और ये नीलामी करके ये रुपए इकट्ठे कर रहे थे। उस वक्त एक छोटी सी कौमुदी नाम की लड़की महात्मा गांधी जी के पास आती है और महात्मा गांधी जी को अपने हाथों में एक सोने की जो बंगड़ी थी वह उतार कर देती है और मुझे इस हाथ पर दस्तखत कीजिए। तो जब महात्मा गांधी उसके हाथ पर दस्तखत कर रहे थे तो उस लड़की ने दूसरे हाथ से बंगड़ी उतार कर महात्मा गांधी को दे दिया। गांधी जी ने बताया कि छोटी सी लड़की को कहा कि बेटी तुमने दूसरे हाथ की बंगड़ी क्यों उतार कर दे दी? एक से भी मैं तुम्हारे हाथ पर दस्तखत कर देता। तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा तो उस लड़की ने अपने गले में जो स्वर्ण का हार था वह भी उतार कर दे दिया। जब महात्मा गांधी जी ने बताया कि बहन
तू ये ऐसा कर रही है कि तूने क्या तेरे माता पिता को पूछा है, कहा है? तो उस वक्त इसमें से एक बहन ने कहा कि कौमुदी के पिताजी जो थे उसने ये नीलाम करके तुम्हें मदद कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ऐसा सुने इससे पहले ही कौमुदी ने अपने कानों की बूंदी, मतलब जो कानों की जो कुंडलियां होती है सोने की, वह उतार कर भी दे दी। तो देखो अपने देश के लिए ये दान देने की इस छोटी सी लड़की महात्मा गांधी जी सोच में पड़ गए। उसने कहा कि जो स्त्रियों को आभूषण बहुत पसंद होते हैं, फिर भी उसका मोह कौमुदी ने नहीं रखा और अपने देश के लिए ये सभी गहने उतार कर तो महात्मा गांधी जी को दे दिए। फिर अपने देश के लिए कहा जाए, महात्मा गांधी जी ने कहा कि सभी आभूषणों से या आभूषणों की अपेक्षा में ये तेरा दान ही हमें अच्छा आभूषण है, तो सच्चा दान है। देश के लिए ऐसे दान देने वाली एक छोटी सी कौमुदी एक नाम की लड़की की, यहाँ केरल बिहार की बड़गरा गांव की इस लड़की की बात थी। ये दो प्रसंग हमें एक अनूठे इंसान की तरह और एक सच्चे दान देने वाली कौमुदी से हमें प्रेरणा लेनी है कि हम भी हमारे जीवन में ऐसा अपने देश के लिए कुछ कार्य करें। तो सभी छात्र इस दो प्रसंग को पढ़कर हमारे देश के लिए हमें क्या करना है यही सोच रखें और आगे बढ़ें। स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर तुम्हें लिख कर लाना है। सभी छात्रों को मैं यहाँ भाषा सज्जता में जो व्याकरण है हम आगे पढ़ चुके हैं, विशेषण और लिंग प्रयोग। विशेषण में संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ लिखा है नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण का वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग करें, वाक्य प्रयोग करें। तो धर्म का धार्मिक होता है, उसका विशेषण होता है धर्म। यह वाक्य रचना जो है, यह वाक्य रचना ऐसे बनती है कि मेरे पिताजी कई धार्मिक कार्यों में जुड़े हैं। इस तरह वाक्य बनाया जाता है। धर्म धार्मिक, रंग तो रंगीन। यह लिखा जाता है मिलन को रंगीन कपड़े बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो वाक्य रचना बनाने का छात्र को ऐसा भी मिलन की जगह मिलन भी लिख सकते हो, मोहन भी लिख सकते हो, रमेश, कोई भी नाम लिख सकते हो। इसी तरह भारत तो भारतीय, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भारतीय लोग अतिथि प्रिय हैं। अतिथि प्रिय है। अतिथि प्रिय मतलब अतिथि का सत्कार करता है। हमारे घर किसी भी अतिथि अगर किसी भी वक्त आ जाए तो भी भारतीय पीछे हटते नहीं है। इसी ढंग से चमक तो चमकीला, चमक चमकीला तो सोना है, चांदी है। इस तरह जो ये द्रव्यवाचक है तो सोना चमकीला है।
दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करें। तो लिंग परिवर्तन में ऐसा है कि पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग आता है और स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग आता है। तो यह हिरण तो हिरणी, हिरण तो हिरणी, तरुण तो तरुणी, तरुणी। ये देखो, हिरण, हिरणी, तरुण, तरुणी। कुम्हार तो कुम्हारी, कुम्हारी। बाग, बागी। इस तरह कई विशेषण की तरह लिंग परिवर्तन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी छात्रों को एक लिंग परिवर्तन और विशेषण परीक्षा में प्रश्न पत्र में पूछे गए वाक्य बनाना। ऐसा अगर प्रश्न है तो संज्ञा के बनने वाले विशेषण देके वाक्य का प्रयोग करना है। यह हमारे सामने 1, 2, 3, 4 है। तुम्हें अपनी पुस्तिका में से ये व्याकरण लिख कर लाना है। दूसरी बात है, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करना है। पुल्लिंग की जगह स्त्री और स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग, मतलब है स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री। जैसे कि कुत्ता तो कुत्तिया, इस तरह मोर तो मोरनी, मोरनी तो मोर, तथा ढेर भी लिखा जाता है। तो शेर तो शेरनी। इस ढंग से सभी छात्रों को लिख कर लाना है और इस कथा को पढ़कर आना है।